गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोग ने जो चैप्टर अभी पढ़ा वो सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम के बारे में था। तो द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम जिसका नाम था, और इस सोलर सिस्टम में हम लोग ने सारी चीज़ें पढ़ी। यूनिवर्स पढ़ा, आपका यूनिवर्स में जितने भी आपके गैलेक्सीज थी उनको जाना, गैलेक्सीज में आकाशगंगा को जाना, अपनी आकाशगंगा जो अपना जो गैलेक्सी थी आकाशगंगा उसके बारे में जाना। फिर उसके बाद जो है आपके कॉन्स्टलेशंस के बारे में जाना, ज़ोडिएक साइन जो थी उसके बारे में स्टडी किया हम लोगों ने। उसके अलावा जैसे मान लीजिए कि आपके अपने सोलर सिस्टम पे हम लोग आए और फिर उसके बाद सोलर फैमिली को स्टडी किया, सन, अर्थ, मून और उसके अलावा जितने प्लैनेट्स थे उनकी स्टडी करी, है ना। उसके बाद फिर मेटियोर्स थे उनको जाना, एस्टेरॉइड्स थे उनको जाना। तो ये सब जो है आपकी सारी चीज़ों की स्टडी हम लोग ने की। अब देखिए इसी को जो चैप्टर हम लोग ने पढ़ा वो डिटेल वे में सारी चीज़ जान ली। अब इस चैप्टर का एनालिसिस कैसे करते हैं, चैप्टर को कैसे जो है आपके एक तरह से एक्सरसाइज के फॉर्म में कैसे हम लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम लोगों को करना है। तो जो चैप्टर है ये जो है एंड कहाँ पे होता है, एक्सरसाइज से। तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस जो हैं आपके एक तरह से सारी कंप्लीट जो है आपके जितना भी चैप्टर में होता है वो सब चीज़ों को कैसे एनक्लोज करती हैं, वो आपकी पूरी एक्सरसाइज होती है। कुछ चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में, कुछ चीज़ें आपको पूछ ली जाती हैं वन वर्ड क्वेश्चन के फॉर्म में, कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं मैच द फॉलोइंग, कुछ चीज़ें ट्रू एंड फॉल्स, कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्वेश्चंस बना करके पूरे जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनका स्टडी फिर से दोबारा हो जाती है और आपका टेस्ट हो जाता है कि आपने जो चीज़ें थ्योरी में पढ़ी हैं क्या उसको अब आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग उसी एक्सरसाइज पर आ रहे हैं कि जो आपके बुक के पीछे जो एक्सरसाइज आपके दी रहती है लास्ट में चैप्टर के बाद, तो चैप्टर के बाद जो एक्सरसाइजेस दी रहती हैं उनको एक एक करके हम लोग करें। इसका पीडीएफ जो है आपको सेंड कर चुके हैं हम, पीडीएफ जो है आपके पास सेंड हो जाएगा और ये जो है आप पीडीएफ के फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। और बाकी जो चैप्टर है इस चैप्टर में जो भी हमने पीडीएफ के फॉर्मेट में लिख करके दिया है, अब उसको एक्सप्लेन कर दें कि हाँ कैसे किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या दिए हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है या कौन कौन से दिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो अब यहां पर ब्रीफली मतलब कम जो है आपके वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। एक प्लैनेट एक स्टार से कैसे डिफर करता है, क्या डिफरेंस होता है। दूसरा है, व्हाट इज मेंट बाय सोलर सिस्टम, हम सोलर सिस्टम से क्या समझते हैं। फिर नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। फ्रॉम द सन, सन से अगर हम स्टार्ट करें तो डिस्टेंस फ्रॉम द सन, नियरेस्ट टू फारदेस्ट, एक एक करके अगर हम लोग प्लैनेट्स की बात करें तो उसको हम लोग को जो है आपके बताना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन में है, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। सारे प्लैनेट्स में अर्थ यूनिक क्यों है, क्या रीजन है, कौन सी ऐसी यूनिकनेस है, कौन सी ऐसी चीज। यूनिक के मतलब क्या होता है ऐसी क्वालिटी जो दूसरे के पास ना हो। ऐसी कौन सी अर्थ के पास क्वालिटी है जो दूसरे प्लैनेट्स में नहीं है, वही चीज जो है इसको यूनिक बनाता है। उसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन में आपके है, व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। हम चांद का एक ही हिस्सा क्यों देख पाते हैं, हमने आपको बताया था ये जो है आपके जब हम पढ़ा रहे थे। और फिर व्हाट इज द यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है, ये ब्रीफ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है। क्वेश्चंस दिए हैं, तीन ऑप्शंस दिए हैं, तीन ऑप्शन में एक सही है दो गलत है, आपको सही आंसर देखना है, टिक द करेक्ट आंसर। तो टिक द करेक्ट आंसर में आपके ये 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जिसमें द प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन, फिर विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, फिर ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ, फिर इसी तरह से द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द
एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ क्या। तो अब ये यही चीज जो है हम लोगों को जो है आपके स्टडी करना है। इसके बाद जो है तीसरा जो पोर्शन है वो आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको जो है इंफॉर्मेशन कुछ दी गई हैं, बीच बीच से आपके स्लॉट में आपके कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपके हटा दिए गए हैं, उन्हीं टर्म्स को हमें यहाँ प्लेस करना है। तो जो हम लोग ने साइंटिफिकली पढ़ा है, साइंटिफिक टर्म को हम प्लेस करेंगे जिससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स होता है। तो इस तरह से अब हम लोग जो है आपके ये 3 पार्ट हम लोगों को करने हैं, जिसमें हम लोग पहला पार्ट करने जा रहे हैं जो ब्रीफ क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चंस आपको देना है ब्रीफली, उसको हम लोग एक एक करके आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए 1 का ए, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। प्लैनेट को कैसे डिफाइन किया, स्टार को कैसे डिफाइन किया। पहली चीज, स्टार क्या था, यूनिवर्स के फॉर्मेशन में हम लोग ने स्टार पढ़ा था। स्टार वो सेलेस्टियल बॉडी था। सेलेस्टियल बॉडी मतलब जो आपके यूनिवर्स में रहती हैं बड़ी बड़ी बॉडीज, तो उनको क्या कहते हैं, सेलेस्टियल। सेलेस्टियल मतलब बहुत बिग, ह्यूज। तो सेलेस्टियल बॉडीज जो कि यूनिवर्स में होती हैं, तो ह्यूज यूनिवर्स बॉडी को सेलेस्टियल कहते हैं। तो सेलेस्टियल बॉडी एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जिसके पास खुद की एनर्जी हो। एनर्जी कौन सी, हीट एंड लाइट। एनर्जी अगर किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के पास खुद की है, जिसमें हीट और जो है आपके एक तरह से लाइट होती है, अगर खुद उसके पास है तो वो क्या कहलाएगा, स्टार्स। तो जितनी ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिसके पास खुद की एनर्जी हो, खुद की एनर्जी किस फॉर्म में है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो हीट और लाइट के फॉर्म में अगर एनर्जी वो कंटेन कर रहा है तो वो क्या होगा, वो कहलाएगा स्टार। स्टार्स जब ठंडे होते हैं तो उससे कुछ मटेरियल लिबरेट होता है, और मटेरियल लिबरेट होकर के कम मटेरियल होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ठंडा होने के बाद जो है उसको सॉलिडिफाई हो जाता है, और सॉलिडिफाई होकर के जो है वही जो है आपके स्टार के चारों तरफ घूमने लगता है। स्टार के जब चारों तरफ घूमने लगता है उसी को हम लोग प्लैनेट्स कहते हैं। तो प्लैनेट्स क्या है, सॉलिडिफाइड फॉर्म है, जबकि स्टार क्या है, गैसियस फॉर्म है, गैस का जो है हिस्सा है। तो पहली चीज तो ये कि गैस का गोले से जो निकली हुई चीज थी ठंडी हो गई, ठंडी होकर के जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ ठंडी होकर के आपके एक ठोस गोला हो गया, तो ये आपके सॉलिड हो गया। स्टार क्या है, लिक्विड है। स्टार के पास अपनी एनर्जी है, क्या प्लैनेट के पास अपनी एनर्जी होती है, नहीं होती। प्लैनेट के पास अपनी सेल्फ एनर्जी नहीं होती, सॉलिड होता है, और जबकि स्टार गैसियस स्टेट में होता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए आंसर क्या होगा इसका। तो आंसर हम दे सकते हैं, स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। स्टार्स वो होते हैं जिनके पास खुद की हीट और लाइट होती है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जो अपने अंदर से निकालते हैं। एमिट करने का मतलब क्या होता है, निकालना। जो अपने अंदर से निकालते हैं, एमिट करते हैं बहुत लार्ज अमाउंट में, तो ज्यादा से ज्यादा रोशनी निकालते हैं, ज्यादा से ज्यादा हीट निकालते हैं। Whereas the planets do not have any heat or light of its own. प्लैनेट के पास, प्लैनेट्स वो हैं जो जिनके पास हीट और लाइट अपनी नहीं होती। ये एक कॉन्साइज वे में, क्योंकि ब्रीफली कहा गया था, इसलिए हीट के फॉर्म में आपने आंसर दे दिया। लेकिन क्या ये कंप्लीट आंसर है, आप इलैबोरेट करेंगे तो ये कंप्लीट आंसर नहीं है। आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि प्लैनेट क्या है, वो प्लैनेट एक ऐसा हिस्सा है जो स्टार से निकला है, स्टार से निकल करके ठंडा हो गया है, सॉलिडिफाई हो गया है। तो प्लैनेट्स आर सॉलिड इन स्टेट, तो जो उनका स्टेट होता है वो सॉलिड होता है, और जबकि स्टार्स का जो स्टेट होता है वो क्या है, गैसियस फॉर्म में होता है, तो गैस का गोला होता है वो। तो स्टार गैसियस स्टेट में होते हैं, जबकि स्टार से ही निकल करके प्लैनेट्स बनते हैं। तो जो प्लैनेट्स बनते हैं वो जो है आपके एक तरह से सॉलिड होते हैं। तो आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे क्योंकि ब्रीफली दिया गया है, तो ये सफिशिएंट आंसर है कि स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट which they emit in large amount, whereas the planets do not have any heat or light of its own. तो ये हमारे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या है, what is meant by the solar system। अब यहां बात आ रही है सोलर सिस्टम। अब सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी जो है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है
जो ये डिफाइन करती है कि एक कोई भी चीज जो हो रही है वो आपके एक रेगुलर वे में हो रही है। जब कोई चीज रेगुलर वे में होती है तो उसको हम कहते हैं सिस्टम बन गया। तो जब हम कहते हैं सोलर सिस्टम, इसके मतलब एक रेगुलराइज्ड वे में कुछ ना कुछ बन गया है। तो सोलर सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो एक जो है आपके एक तरह से इसकी बात करेंगे कि कोई स्टार अगर है तो वो स्टार अपने प्लैनेट्स के साथ किस तरह से रहता है, किस सिस्टम में रहता है, और उस सिस्टम में प्लैनेट्स कैसे उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं या रोटेशन करते हैं, या प्लैनेट्स के चारों तरफ जो है सैटेलाइट कैसे रोटेट करते हैं। तो ये जो है आपके एक चीज हो जाती है जो कि सोलर सिस्टम में होती है। तो सोलर सिस्टम में एक तरह से सोलर फैमिली आती है, और सोलर फैमिली का हेड कौन होता है? सन होता है, क्योंकि सन ही ने ही प्लैनेट्स को पैदा किया है। सन क्या है? स्टार क्या है? स्टार हमने अपने स्टार का जैसे नाम दे दिया सन, तो इसका मतलब स्टार जो है वो हेड होता है सोलर फैमिली का, और जो है आपके प्लैनेट्स उसके चारों तरफ होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, और प्लैनेट्स के फिर आपके जो है चारों तरफ मूव करते हैं जो कि सैटेलाइट होते हैं। तो इस तरह से अगर हम कहें तो सोलर सिस्टम को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, या क्या आंसर होगा? द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system। तो पूरे सोलर सिस्टम को अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? सन, 8 planets, सारी सैटेलाइट्स जितनी हैं वो, सैटेलाइट्स के अलावा सम सेलेस्टियल बॉडी जिसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था, एस्टेरॉइड्स और मेटीरियॉइड्स। तो मेटीरियॉइड जो होते हैं और एस्टेरॉइड्स जो होते हैं ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इन सब को मिला करके, क्योंकि ये सब क्या है, ये सोलर फैमिली के हिस्से होते हैं, तो उसी सोलर फैमिली में ही रहते हैं। तो ये जो है आपके एस्टेरॉइड्स, मेटीरियॉइड्स, सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट, ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं? सोलर सिस्टम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर के फॉर्म में द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system। यही पूछा गया था कि सोलर सिस्टम कौन बनाता है, व्हाट इज सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम इन सब चीजों को मिला करके जो भी सिस्टम बना है वो क्या कहलाता है? आपके सोलर सिस्टम। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, देखिए, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। आपको ध्यान होगा हमने आपको डायग्राम बनाया था, हमने जो है आपको जो है एक तरह से पूरा डायग्राम में आपको वीडियो में आपको सेंड किया था, और वीडियो आपने देखा था कि उसमें क्या था कि सन से अगर हम दूर चलते चले जाएं तो सन के नियरेस्ट जो प्लैनेट होता है कौन है? मरकरी। मरकरी के बाद फिर होता है वीनस, वीनस के बाद फिर होता है अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, और यूरेनस के बाद लास्ट में जाकर के नेपच्यून, जो सबसे बाहर ऑर्बिट में होता है। तो ये आपके एक तरह से जो है सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है आपको प्लैनेट्स को अरेंज करना है। तो प्लैनेट्स अरेंज हुए अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये जो है आपके 8 प्लैनेट्स हो जाते हैं। अब इसको आंसर के फॉर्म में देखिए कैसे लिखेंगे। देयर आर 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। तो ये आपके आंसर हो जाएगा कि there are 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। तो ये जो है आपके प्रॉपर आंसर होगा, और इसी प्रॉपर आंसर को आपको देना होगा कि अकॉर्डिंग टू द सन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, Why is the Earth called a unique planet? अर्थ एक यूनिक प्लैनेट क्यों है? क्या वजह है कि ये यूनिक प्लैनेट है? यूनिकनेस हम क्यों कहेंगे? देखिए,
यूनिकनेस का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज किसी के पास हो जो किसी के पास ना हो। भाई अर्थ है, अर्थ की तरह बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है, बहुत सारी जगह पर एटमॉस्फेयर है, अर्थ के पास वाटर है, बहुत सारी जगह पर वाटर एग्जिस्ट करता है या करता था, हर चीज है। लेकिन लिथोस्फीयर जो रॉक का सरफेस होता है वो लिथोस्फीयर कहलाता है। लिथो मतलब होता है रॉक्स। एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर वाटर, तो लैंड वाटर एयर मिल करके एक ऐसा रीजन बनाती है जिस जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो एक ऐसा रीजन बनाएगी जहां पर तीनों चीजें मौजूद रहेंगी, लैंड भी रहेगा, एयर भी रहेगा, वाटर भी रहेगा और लाइफ रहेगी। ऐसी जगह को क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर। लाइफ का रीजन बायोस्फीयर। अर्थ पर बायोस्फीयर मौजूद है जो किसी जगह नहीं है। अब बायोस्फीयर होने की वजह क्या है? वाटर और एयर, ये दो ऐसी चीज है, वाटर और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वाटर भी है, क्योंकि वाटर को जब आप लिखते हैं तो H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के ही वाटर बना है। तो ऑक्सीजन है, इसके मतलब हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हम लोग जिंदा हैं, चाहे हम लोग हों, चाहे जो है आपके पेड़ पौधे हों, चाहे वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, सभी जो है रेस्पायर कर रहे हैं, जिंदगी है उसी की वजह से। और ऑक्सीजन की वजह से ही वाटर है। वाटर भी इनडायरेक्ट वे में एक तरह से हमें लाइफ प्रोवाइड करता है। यही यूनिकनेस है। तो इसी चीज को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट? तो हम लोग लिखेंगे कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। लाइफ सपोर्ट करने वाली जो कंडीशन है जिसमें लाइफ रह सकती, जिंदगी रह सकती है, तो जिंदगी को सपोर्ट करने वाली जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो सिर्फ अर्थ पर मौजूद हैं, कह रहा है, फाउंड ऑन द अर्थ। इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। वाटर और एयर दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। एयर में क्या है? ऑक्सीजन है जो लाइफ सपोर्टिंग गैस है। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में ये यूनिक प्लैनेट क्यों है? इसी वजह से है क्योंकि एयर भी है, वाटर भी है, लाइफ है, जिसकी वजह से तो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो है आपके बना हुआ है अर्थ पर, जो कि किसी भी प्लैनेट पर नहीं है। तो इस वजह से ये क्या है? एक यूनिक प्लैनेट के फॉर्म में पाया जाता है। तो यूनिकनेस क्यों है? दिमाग में बैठा लीजिए। यूनिकनेस इसलिए है जो चीज अर्थ पे पाई जा रही है वो कहीं नहीं पाई जा रही। वो सबसे बड़ी चीज क्या है? जिंदगी, लाइफ। और लाइफ को सपोर्ट करने वाली जो चीज है वो क्या है? एयर, दैट इज ऑक्सीजन, और वाटर। ये दो बहुत एसेंशियल चीज है। दोनों साथ कहीं पर नहीं मिल रही है। कहीं पर अगर वाटर के ट्रेसेस मिल रहे हैं तो वहां से ऑक्सीजन पूरी तरह से गायब है। ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में नहीं है, बहुत इतनी मात्रा में नहीं है कि लाइफ एग्जिस्ट हो जाए। लाइफ सपोर्टिंग नहीं है। तो लाइफ सपोर्टिंग, जहां पे लाइफ सर्वाइव कर जाती है, तो वहां पे क्या है? वहां पे आप ये कह सकते हैं सिर्फ यूनिकनेस अर्थ पर है कि जहां पर जो है एक तरह से एडुकेट जो है आपके एक तरह से क्वांटिटी में जितना आपको चाहिए आपके ऑक्सीजन, उतना ऑक्सीजन है, प्लस वाटर भी उतना है। तो ऑक्सीजन और वाटर की एक एप्रोप्रिएट मात्रा, एक एप्रोप्रिएट क्वांटिटी जो जितनी रिक्वायर्ड रहती है एक लाइफ के लिए, वो एग्जिस्ट कर रही है और जो दूसरी जगह एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसीलिए अर्थ क्या है? एक यूनिक प्लैनेट के फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? एक साइड ही हम क्यों देख पाते हैं? देखिए, सिंपल सा आंसर हमने आपको बताया था। अब इसको हम एक्सपेरिमेंटली दिखा दें तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मून है, ये आप हिस्सा देख रहे हैं, आप सामने हैं, यहां देख रहे हैं, और ये मून ऐसे जो है रेवोल्यूशन भी कर रहा है और अपने एक्सेस पे रोटेशन भी कर रहा है। तो जितना उसका हिस्सा है, जैसे मान लीजिए सपोज कर लिए ये मून है,
अब मून का ये ब्लू वाला बड़ा पार्ट आप देख पा रहे हैं, तो ये मून ऐसे रिवॉल्व भी कर रहा है अर्थ के चारों तरफ और अपने एक्सेस पर रोटेट भी कर रहा है। तो ये एक रेवोल्यूशन जो करता है वो लगभग 28 दिनों में, 28 डेज, 27 डेज 6 आवर्स और कुछ जो है आपके आवर्स होते हैं, जिसको आप 27 डेज भी लिख देते, कहीं पे 28 अप्रोक्सीमेट डेज भी लिखा जाता है। तो 28 दिन लगभग लगते हैं, 28वां दिन लग जाता है एक रेवोल्यूशन करने में, तो एक बार रेवोल्यूशन करके आने में। तो इसका मतलब कि 28 दिन बाद ये फिर वहीं पहुंच जाएगा और लगभग 29 दिन लगता है इसको एक रोटेशन करने में। तो 28 दिन बाद जब ये यहां पहुंचा तो यही वाला हिस्सा यहां पर 29वें दिन यहां पर पहुंच गया आपके इस तरह से रोटेट करके। तो रेवोल्यूशन का जो टाइम है इसका और रोटेशन का जो टाइम है वो सेम है लगभग, इसीलिए एक ही हिस्सा जो आप देखते हैं मून का वही देख पाते हैं, पीछे वाला कभी नहीं देख पाएंगे। तो जो हिस्सा आपको दिख रहा है वही हमेशा दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितनी देर में, जितनी दूर ये घूम करके यहां पर आता है उतनी ही देर में ये इस तरह से आपके रोटेशन भी कर रहा है, रोटेशन करके वही हिस्सा आपके सामने फिर आ गया। तो रोटेशन का टाइम और रेवोल्यूशन का टाइम सिमिलर है, सेम है, और यही रीजन है, इसी रीजन की वजह से जो है आपके एक तरह से कहा जाए तो हम मून का एक ही फेस देख पाते हैं, एक ही जो है चेहरा देख पाते हैं, एक ही हिस्सा देख पाते हैं। तो यही आपके क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देखिए कैसे देते हैं। आंसर कैसे देंगे? द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। 27 यहां लिख दिया है, कहीं कहीं 28 भी लिखा जाता है, क्योंकि 27 दिन 6 घंटे और इस तरह के जो टोटल जो है आपका समय रहता है। तो लगभग 27 या 28 दिन लगते हैं इसको पूरा एक रेवोल्यूशन पूरा करने में। मूव्स अराउंड द अर्थ, तो ये रेवोल्यूशन हुआ। रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? किसी के सेंटर के चारों तरफ मूव करना, रेवोल्यूशन, और अपने एक्सेस पे मूव करना, रोटेशन। तो रेवोल्यूशन करने में लगभग 27 दिन लगते हैं। इट टेक्स एग्जैक्टली द टाइम, सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। तो लगभग एक स्पिन करने में लगभग 29 दिन लग जाते हैं। As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. तो ये लिखने में आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे अभी हमने डायग्राम में आपको समझाया है कि कोई भी हिस्सा है, ये आप देख रहे हैं, ये एक रेवोल्यूशन भी करेगा और इसी टाइम ये ऐसे भी घूम रहा है, और इस तरह से घूम करके जब ये हिस्सा ये यहां सामने फिर आ जाएगा वहीं पर, तो जितनी देर में एक रेवोल्यूशन करेगा उतनी देर में एक बार ये रोटेशन भी कर लेगा। तो वही हिस्सा वहीं पर उसी टाइम फिर आ जाएगा। तो इसीलिए आपको हमेशा एक ही साइड मून का दिखता है, दूसरा साइड कभी नहीं दिखता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है? स्टार्टिंग हम लोगों ने पढ़ा था यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स जो है आपके मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स से मिलकर के बना है, और ये स्टार्स जो है कलेक्टिवली कैसे बनते हैं या किस तरह से बनाते हैं? स्टार्स का ग्रुप जो एक साथ परफॉर्म करता है और एक जगह पर रहता है और एक साथ ग्रुप का फॉर्मेशन किया होता है, उसको हम लोग क्या कहते थे? गैलेक्सीज। जैसे हमारी आकाशगंगा, तो गैलेक्सी का हिस्सा जो आकाशगंगा के फॉर्म में हमने आपको बताया था। तो गैलेक्सी की बात अगर हम कर रहे हैं तो गैलेक्सी क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स, और उस ग्रुप ऑफ स्टार्स को गैलेक्सी हम बोल रहे हैं। और इस तरह के ग्रुप ऑफ स्टार्स जो है आपके इनफाइनाइट है, बहुत हैं। तो इस तरह के जितने ग्रुप्स, ढेर सारी गैलेक्सीज मिलकर के पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन कर देती है, और यूनिवर्स स्पाइरल शेप में है जैसे हमने आपको बताया था, और 7 स्पाइरल्स मिलकर के पूरे गैलेक्सी को बनाते हैं। एक स्पाइरल ही आदमी नहीं घूम सकता, जीवन निकल जाएगा जो है आपके घूमते घूमते, लेकिन कभी एक स्पाइरल नहीं घूम सकता, तो 7 तो बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए जो आपकी डिस्टेंस है, आपके कहें कि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि जितना आप कभी चलते रहिए, आदमी कोई जिंदगी भर चलता रहे और हजारों साल चले, जितनी तेज स्पीड हो सकती है उतनी तेज स्पीड से चले, तब भी जो है आपके एक तरह से यूनिवर्स नहीं जो है आपके ट्रैवल कर सकता।
अब इतना समझ लीजिए यूनिवर्स के बारे में वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने क्या कहा है, इस लाइट की स्पीड जो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, तो 3 लाख मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो है आपके चलती है, तो 3 लाख मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, एक सेकंड में 3 लाख मीटर चल जाती है। और लाइट अगर एक जगह से चली है यूनिवर्स के, तो दूसरे एंड पर पहुंचने, मतलब पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा तो दूसरे एंड पे तब तक नहीं पहुंच पाएगी। इतना बड़ा यूनिवर्स है जितना आप सोच नहीं सकते। तो यूनिवर्स क्या है, ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सियों के ग्रुप से मिलकर के जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, वो जो है मिलकर के यूनिवर्स को फॉर्म करते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, ह्यूज सिस्टम है बिलियंस ऑफ स्टार्स का, एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, डस्ट और गैसेस का एक जो है आपके एक तरह से क्लाउड है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। तो इस तरह की मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होती हैं। एक गैलेक्सी अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि एक गैलेक्सी में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, तो एक गैलेक्सी बहुत बड़ी है। इस तरह की मिलियंस गैलेक्सी हैं, तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं जो मिलकर के पूरे यूनिवर्स को बनाती हैं। तो आप सोच करके देखिए, आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी बड़ी गैलेक्सी है। तो ये जो है आपके एक तरह से गैलेक्सी को जब हम डिफाइन करेंगे, तो अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, दे आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स का कोई एंड नहीं है, कोई एंड नहीं है, यहां से यहां तक ये नहीं है। यूनिवर्स पूरे में फैला हुआ है और उसका कोई एंड नहीं है। तो इतना बड़ा यूनिवर्स है, इसीलिए ह्यूज सिस्टम इसको कहा जाता है। बिलियंस ऑफ स्टार्स से मिलकर के ये बना हुआ है। तो ये इसका आंसर हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। तो टिक द करेक्ट आंसर हम लोग देखिए कैसे करेंगे हैं या किस तरह से निकालेंगे। जैसे ए है, द प्लैनेट नोन एज अर्थ्स ट्विन। अर्थ्स ट्विन किसको कहा गया, पृथ्वी का जुड़वा। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं उसी तरह से जुड़वा प्लैनेट। तो जुड़वा प्लैनेट मतलब दोनों जैसे सिमिलैरिटी जिसमें हो, तो सिमिलैरिटी में सबसे ज्यादा सिमिलर अर्थ के जो है वो है आपका वीनस। तो वीनस जो है सबसे सिमिलर क्यों है, वजह क्या है, क्योंकि उसके साइज भी लगभग उतना ही है, उसमें जो एटमॉस्फेयर पाया जा रहा है और यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर पाया जा रहा है वो भी सिमिलर है लगभग। जो रॉक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं अर्थ के सरफेस पे वो लगभग सिमिलर है वीनस से। बहुत सारी चीजें मैच करती हैं अर्थ से। तो सबसे ज्यादा नियरेस्ट जो मैच करता है वो आपके वीनस है, इसीलिए पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है उसे। तो इसलिए इसमें क्या आंसर होगा, द प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन इज ए, जुपिटर है नहीं, सैटर्न है नहीं, इसके मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वीनस। तो वीनस जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है देखिए, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट, तो अब सन से अगर हम थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट देखें तो सन है, फिर इसके बाद मरकरी है, मरकरी के बाद वीनस है, वीनस के बाद अर्थ है। तो पहला मार्स हुआ, मरकरी हुआ, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ। तो थर्ड प्लेस पर कौन है, अर्थ है। तो विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन कह रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज अर्थ। तो अर्थ जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ, इसके पाथ की बात हो रही है। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ कैसे मूव करते हैं। अगर सन है तो सन के चारों तरफ कैसे करते हैं, रेक्टेंगुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में, इलोंगेटेड पाथ में। तो सर्कुलर पाथ क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ ऐसे, सन ये है, रेक्टेंगुलर पाथ ऐसे, प्लैनेट्स ऐसे चलते हैं सन के चारों तरफ, और सन के चारों तरफ इलोंगेटेड पाथ ही हो जाएगा। इलोंगेटेड के मतलब ये कि एक तरफ लंबा है और इधर की तरफ इसकी डिस्टेंस कम है,
तो ये कहलाएगा इलोंगेटेड पाथ। तो इसको लेंथ से बढ़ा दिया गया है। तो क्या इस पाथ पर प्लैनेट्स चलते हैं या इस पाथ पर चलते हैं या फिर ऐसे चलते हैं? तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये अगर आप देखेंगे तो इलोंगेटेड पाथ में चलते हैं। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं या जितने भी आपके एक तरह से सैटेलाइट हैं सब इलोंगेटेड पाथ में चलते हैं। तो इसलिए ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलोंगेटेड पाथ। तो थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द, हमने आपको बताया था सप्तऋषि जब हम लोग पढ़ा रहे थे, कॉन्स्टेलेशन जब हम लोगों ने सप्तऋषि देखा था, तो सप्तऋषि जब हम लोग देख रहे थे तो वहां पर हम लोग ने देखा था कि जब जो सप्तऋषि का आपके ये बनता था इस तरह से, तो ये दो स्टार्स को सामने से देखने पर एक स्टार नजर आता था। तो यहां से अगर हम लोग देखें सप्तऋषि के इन दो स्टार्स को मिलाकर के सीधे अगर हम लोग देखें तो एक स्टार नजर आता है और इसको कहा जाता था पोल स्टार। पोल स्टार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नॉर्थ पोल से, अर्थ के नॉर्थ पोल से जब देखा जाता है तो नॉर्थ पोल की तरफ जो है आपके दिखाई पड़ता है। तो नॉर्थ पोल पे सर के ऊपर ऐसा दिखाई पड़ता है। तो इसलिए नॉर्थ पोल पर जाकर के सर के ऊपर ऐसे आप देख सकते हैं इसे, तो टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो इसका डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स द नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन में ही दिखाई पड़ता है। और जो है आपके, अगर आप किसी भी जगह से देख रहे हैं अर्थ के सरफेस से, अगर नॉर्थ पोल से देखेंगे तो नॉर्थ पोल पर खड़े होकर के आपको सर के ऊपर देखना पड़ेगा। और बाकी और किसी जगह पे खड़े होकर के देख रहे हैं अर्थ के ऊपर सरफेस में, तो आपको इंक्लाइंड पाथ पर देखना पड़ेगा। लेकिन दिखेगा किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यही चीज पूछ रहा है, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द, किस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है? अगर पोल स्टार इधर निकला है तो हम क्या कहेंगे? इधर कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ। पोल स्टार अगर हमें इधर दिख रहा है तो इसके मतलब इधर है नॉर्थ। पोल स्टार अगर हमें इधर दिख रहा है तो इधर है जो है आपके नॉर्थ। और पोल स्टार अगर हमें इधर दिख रहा है तो इसके मतलब इधर है नॉर्थ। तो नॉर्थ डायरेक्शन में आपके ये दिखाई पड़ता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, दैट इज नॉर्थ। इसी तरह से एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स। हमने आपको एस्टेरॉइड्स के बारे में बताया था और एस्टेरॉइड्स के लिए हम आपको इंडिकेट भी कर रहे थे, बता भी रहे थे कि एस्टेरॉइड्स क्या था। हमने आपको बताया था कि जो सन है, सन के चारों तरफ जो आपके मार्स है मूव कर रहा है और जुपिटर मूव कर रहा है। जुपिटर और मार्स के बीच में ढेर सारे पत्थर हैं जो ऐसे मूव कर रहे हैं इनके पाथ के बीच में। ये जिस पाथ पर चलते हैं इस पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट। तो मार्स का ऑर्बिट ये है, जुपिटर का ऑर्बिट ये है, और इसी के बीच में ढेर सारे जो है आपके पत्थर जो है आपके रिवॉल्व कर रहे हैं, जिनको एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। तो एस्टेरॉइड्स, जैसे हमने आपको बताया भी था, एस्टेरॉइड्स कहां से निकले? पहले जो है आपके जो मार्स था वो कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा था, लेकिन जुपिटर क्योंकि बड़ा प्लैनेट है, जब गुजरता था खींच लेता था, इसके जो है सरफेस से पत्थर बाहर की तरफ खिंच जाते थे। और वही खींच करके कभी यहां मिला तो इधर खींच दिया, कभी यहां मिला दोनों प्लैनेट तो इधर खींच दिया। तो इस वजह से हर जगह पर इन दोनों के बीच में आपके एस्टेरॉइड्स मिलते हैं। तो एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स। किस ऑर्बिट के बीच में मिलेंगे? तो मार्स और जुपिटर के बीच में। तो मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो है आपके मिलते हैं। अब देखिए तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए क्या है, जैसे कह रहा है अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ। पैटर्न की बात कर रहा है, डिफरेंट पैटर्न्स जो बनाते थे उसको क्या कहा जाता है? तो डिफरेंट पैटर्न, तो ये ग्रुप ऑफ क्या थे? स्टार्स थे। ग्रुप ऑफ स्टार्स जो किसी एक शेप को बनाते थे। जैसे
जो है उर्सा मेजर हम लोग ने पढ़ा था, पोल बियर शेप में, या फिर जोडियक साइन हम लोग ने पढ़ा था। जोडियक साइन में ढेर सारे जो आपके ये साइन होते हैं, सैगिटेरियस है, टॉरस है, लियो है, एक्वेरियन है ना, वर्गो है। तो ये सब जितने भी आपके जो जोडियक साइन आपने पढ़ा तो एक स्पेसिफिक शेप को रिप्रेजेंट करता है। तो जो शेप बनता है या पैटर्न बनता है, कोई पैटर्न बन जाता है, उसी पैटर्न को क्या कहा जाता था? ग्रुप ऑफ स्टार जो एक पैटर्न बना लेते थे उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस। तो अब आपका सेंटेंस क्या हो गया? पूरा हो गया। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेलेशन। तो यहां कॉन्स्टेलेशन होगा, एस नहीं होगा। नेक्स्ट है, देखिए सेकेंड है, अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड। ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड, बहुत ज्यादा ढेर सारे स्टार्स का कलेक्शन अगर हम कहें तो वही क्या है? वही हमारा यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स को अभी हम लोगों ने बात की, यूनिवर्स कैसे बना है? छोटी छोटी गैलेक्सीज से मिलकर के बना, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलकर के जो है ह्यूज जो है आपके स्टार्स को बनाती हैं। तो ये जो है आपके ह्यूज नंबर ऑफ स्टार्स कंबाइंड टू मेक अ यूनिवर्स। तो ये क्या है? अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड यूनिवर्स। नेक्स्ट है, देखिए, डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अवर अर्थ। तो डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अवर अर्थ से सबसे नियरेस्ट कौन सी सेलेस्टियल बॉडी है? तो अर्थ से सबसे नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी कौन सी है अगर हम कहेंगे तो देखिए अर्थ है। सेलेस्टियल बॉडी में जैसे आपके अर्थ है, इधर की तरफ क्या है? वीनस है, यहां पे क्या है? मरकरी है, यहां पर है मार्स, फिर है जुपिटर। तो अर्थ के नियरेस्ट कौन है? वीनस, सबसे नजदीक प्लैनेट्स में। प्लैनेट में अगर बात कहेगा तो वीनस हो जाएगा। और सेलेस्टियल बॉडी में मून भी आता है, तो इसलिए मून भी हो सकता है। तो इसलिए सेलेस्टियल बॉडी में आपके वीनस से ज्यादा नजदीक मून है। तो अगर कहा जाता है कि जो सेलेस्टियल बॉडी की बात अगर कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे नियरेस्ट जो है अर्थ के, तो वो आपके क्या हो जाएगा? वो मून हो जाएगा, जो यहां पर हम लोग लिखते हैं। अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आता और मून ऑप्शन ना होता, तो फिर ये एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो किस रेस्पेक्ट में बनाए जा रहे हैं ये देखना है। अगर प्लैनेट्स के रेस्पेक्ट में बनाए जा रहे हैं तो उसका आंसर क्या होगा? वीनस। अगर हम प्लैनेट्स के रेस्पेक्ट में बनाए, मान लीजिए वन वर्ड आंसर दिया और 3 प्लैनेट्स का नाम दे दिया हमने, दे दिया वीनस, दे दिया मार्स, दे दिया मरकरी, दे दिया, तो आंसर में आप क्या लगाएंगे? आप वीनस को लगाएंगे। तो और मून जो है, मून भी एक सेलेस्टियल बॉडी है। तो सेलेस्टियल बॉडी के मतलब जो भी जो है यूनिवर्स में पाई जाने वाली बड़ी बॉडी, जो कि आपके एक तरह से इन द फॉर्म ऑफ स्टार हो या प्लैनेट्स हो, इन द फॉर्म ऑफ सैटेलाइट हो, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज हैं। तो इसलिए अर्थ के सबसे नियरेस्ट मून है, और अगर अर्थ से सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कहा जाए तो वीनस है। तो इसमें वीनस के साथ साथ मून को भी ऐड कर लीजिएगा। वीनस दिया हुआ है आपके आंसर में, लेकिन मून को भी ऐड कर लीजिएगा। अगर फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो आप मून लिखिएगा, और अगर वन वर्ड आंसर है तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। 3 ऑप्शन जो दिए रहेंगे उसमें अगर मून दिया है तो आंसर मून ही होगा। वीनस दिया हो चाहे ना दिया हो, आंसर मून ही होगा। लेकिन अगर मून नहीं दिया है, मान लीजिए कि प्लैनेट्स के रिस्पेक्ट में अगर कह दिया जाएगा, तब आंसर क्या हो जाएगा? वीनस हो जाएगा। तो दोनों हो सकता है आपके, ये डिपेंड करेगा कि आपको क्या चीज दी जा रही है। तो अभी क्या है कि वीनस आप कह सकते हैं प्लैनेट वाइज, लेकिन आप आंसर क्या टिक करेंगे? मून को ही लिखेंगे। मून इज द नियरेस्ट जो है सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ। नेक्स्ट है, देखिए डी, डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट, सन अगर ये है तो
सन से नजदीक, सबसे नजदीक मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ। तो पहले प्लेस पर मरकरी, दूसरे प्लेस पर वीनस, तीसरे प्लेस पर कौन आ गया? अर्थ। और यही कह रहा है कि डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन से देखना है आपको, तो अर्थ हो जाएगा यहां पे आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? अर्थ। ठीक है। ई है प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन। प्लैनेट्स के पास क्या नहीं होता? अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में जो है एक क्वेश्चन किया था जिसमें यह चीज पूछी गई थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार्स। स्टार्स के पास क्या होती थी? अपनी ओन एनर्जी होती थी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, और प्लैनेट्स के पास वही नहीं होती है। तो प्लैनेट्स के पास नहीं होती, सॉलिड स्टेट में होता है वो, और जबकि स्टार्स के पास होती है जो कि गैसियस स्टेट में होता है। तो प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन, उनके पास अपनी खुद की क्या नहीं होती? एक तो हीट नहीं होती और दूसरी चीज लाइट नहीं होती। और ये हीट और लाइट ये किस पर डिपेंड करती है? सन पर। तो जितने प्लैनेट्स हैं उन सब पर आने वाली हीट हो चाहे लाइट हो, वो किस पर डिपेंड करेगी? सन पर। तो सन की हीट आती है, सन की लाइट आती है सारे प्लैनेट्स पर। तो प्लैनेट्स के पास अपनी हीट नहीं होती, अपनी लाइट नहीं होती, ये सन की हीट और लाइट को इस्तेमाल करता है, यूज करता है।